अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। अजहर सदीक एडवोकेट साहब मेरे साथ मौजूद है। अजहर साहब, आपने जितनी भी खबरों के हवाले से मेरी वीडियोस में बात की और अपने वीलॉग भी करते हैं, तो बिल्कुल 100% वो सच चीजें साबित होती हैं। जाहिर है आपका बहुत बड़ा तजर्बा है अदालतों के हवाले से और आईनी और कानूनी मामलात को बेहतर अंदाज से समझते हैं। तो चाहे वो डस्का के इलेक्शन थे, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को चैलेंज करने का मामला था, इसके अलावा बेशुमार चीजें जो मैं गिनवाता जाऊं तो शायद मेरी बातें कम पड़ जाएंगी। सर, मामला इंतहाई संगीन हो गया है अब एक बार फिर। जिस तरह डस्का के हवाले से अदालत का अभी तो समझ लो कि एक अबूरी हुक्मनामा सामने आया है। जब हतमी हुक्मनामा सामने आएगा तो शायद और ज्यादा भूचाल आ सकता है। सर, ये जो एक तो डस्का के इलेक्शन के हवाले से जो हुक्मनामा था, आईनी और कानूनी मामले को पर उसको किस तरह देखते हैं? दूसरा सर, अदलिया के खिलाफ एक शर्मनाक एक मुहिम शुरू कर दी गई है, आपने देखा होगा ट्विटर के ऊपर। तो क्या वजह है? क्या आज अदालत जो है आजाद नहीं थी? कल जब अदालत ने जमानत दी थी उस वक्त आजाद थी? देखिए, मैं एक बड़ी सिंपल सी बात आज कर दूं। आप बड़ा क्लैरिटी के साथ बता दूं, ये जितने ट्विटर हैंडल से चीजें आई हैं, मैंने अपने कहीं सर्च किया है। 90% मरियम फॉलोअर हैं, या पीएमएलएन सोशल मीडिया नेटवर्क, मरियम सोशल मीडिया नेटवर्किंग मैं इसको कहता हूं, कि इसके पीछे वो हैं। और बड़ी एक प्लानिंग के साथ अगर देखा जाए, राना सनाउल्लाह ने जो जुबान इस्तेमाल की साबका चीफ जस्टिस मियां जस्टिस साकिर निसार साहब के बारे में, जस्टिस शेख अजमल सईद साहब के बारे में, इनके ऐसे लोगों की तो जुबानें काट देनी चाहिए माजरत के साथ, कि इन लोगों को इनकी जुर्रत कैसी होती है इस तरह की बातें करने की। और ये वो लोग, वजह ये है कि इन पे जरा नरम रवैया रखा हुआ है, इसीलिए जरा इनके हौसले बढ़ गए हैं। आप वो कैप्टन सफदर को देख रहे हैं ना, यानी डूब मरने का मकाम है उस जैसे इंसान के लिए। गुजरांवाले में क्या बातें की उसने, और उसके बाद आपके सामने शादरा की एफआईआर हुई हो। तो हमारे मौजूदा गवर्नमेंट थोड़ी सी ढीली रह गई है, गवर्नमेंट इस बात को, मामले को सीरियसली टेकअप नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ढील मिल गई है इन लोगों को, और उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और मेरा जहां तक ख्याल है, कमजोरी वजह यह है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी में एफआई यमेनी के लोग बैठे हुए हैं। आपके सामने पता है, अफसार आलम जो ट्वीट किया था उस पर एफआई ने जान के अनडेटेड नोटिस जारी कर दिया उनको। और भाई नोटिस तो सही जारी करो, वो नोटिस सस्पेंड हो गया। अब यहाँ आप जरा यहीं से समझ लेना कि यहाँ इनके लोग बैठे हुए हैं, और उसकी तहकीक होना बड़ा जरूरी है। और अभी अब अगर अभी भी आपने इन लोगों को रोकेंगे तो आगे बड़े हालात खराब होंगे, और कहीं कहीं अपना खाना जंगी की तरफ ये बातें ना चली जाएं। इनकी जुबानें बंद करना बहुत जरूरी है। सर, जैसे डस्का इलेक्शन के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा सामने है। अमूमी तौर पर अदालत हुक्मनामा ऐसा जारी क्यों करती है? जिस तरह के रिमार्क्स भी हैं, मतलब ये वजह हो सकती है ना, जब अदालत को केस समझ आ जाता है तो उस केस समझने के बाद ही इस तरह का हुक्मनामा जारी होता है, या जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है इसी हिसाब से ही था कोई बात? देखिए, मैं एक बात अर्ज करूं, अब आंखें और कान उनके खुले होने चाहिए कि बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से तजावुज किया है। सेक्शन 9 में ये इख्तियार नहीं है। आर्टिकल 218 की रवे नहीं है। सलमान राजा जो अब केस ही बिल्ड ही कर सके, उनको हकायक का नहीं पता था। पहले वो 26 हल्कों को 76 कह दिया, 76 को वन हाफ कह दिया। भाई वो तो 230 हल्के वन हाफ कैसे बन सकती है, फिर एक तिहाई पे आ पोलिंग गए। स्टेशन सर, पोलिंग स्टेशन। बिल्कुल बड़ा वाज़ेह तौर पर। और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या रीजन क्या है, ये बताएं कि पूरे हलके का इलेक्शन करा रहे हैं। जब डिस्प्यूट आपने 23 का किया, 23 का नोटिस आया आपको, वजह क्या है? और वो जस्टिफाई नहीं कर पाए। वजह ये है कि वो 23 हलकों पर री इलेक्शन अगर हो जाए तो पीटीआई इलेक्शन जीत चुकी थी, अगर वही उसी काउंटिंग को देखा जाए। और पीटीआई इसी बात पे सामने रख रही है। और दूसरा, वैसे भी अगर ये रवायत हमने कायम कर दी कि दो बंदे मर जाएं, मार दें, और अब पूरे हल्के का इलेक्शन आप अगर रीपोल का कह दें, और जितने भी सवाल सामने हंगामा राइज करने वालों में आपको पता है, वीडियो में आपने देखा कि वो बाकायदा। और दूसरी बात देखे ना, पीटीआई के पास कौन से गुंडे बदमाश है भाई? इनके पास तो गुंडे बदमाश पुराने चल रहे हैं, अपना होलीगंज इन लोगों के पास मौजूद है। आप अंदाजा लगाएं कि खुद वहां पर कौन गया हुआ था? एहसन इकबाल गया हुआ था, राना सनाउल्लाह गया हुआ था डस्का के इलेक्शन में, उस्मा बुखारी मौजूद थी, और कई लोगों की शक्लें आपने पीएम अताउल्लाह थर्ड वहां मौजूद थे। इनका क्या काम था? एक तरफ तो अपना जो इलेक्शन कमीशन है, जो पीटीआई के लोगों को जुर्माने कर रहा, रोक रहा है कि आप कोई बंदा जा नहीं सकता ना, वो पाबंदी है। लेकिन दूसरी तरफ ये क्या हाल था, वो नजर नहीं आया। अब यहाँ बड़ा सिंपल है, सेक्शन 9 में इलेक्शन कमीशन के ये इतने इख्तियार दिए, अगर इतने इख्तियार थे सेक्शन 9 के तहत, तो सेनेट के अंदर यूसुफ गिलानी में, जिसमें जिसमें वीडियो लीक होगी, 7 वोट कैंसिल कैसे कर रहे थे, सारा कुछ आ गया, तो वहां भी तो रोक देना चाहिए था ना।
वहां भी तो यूसुफ गिलानी का नोटिफिकेशन जारी नहीं होना चाहिए था। ये तो रिकॉर्ड पे, और सुप्रीम कोर्ट फाइनल आर्बिटर है और उसने बैठ गया, और ये अकेले का फैसला नहीं है, पूरे बेंच का फैसला है। सिर्फ एक जज को तनकीद का निशाना बनाने का मकसद ये है कि प्रेशर डाला जाए, जैसे उन्होंने आज आपके सामने कि 26 की हियरिंग के लिए नैब के ऊपर कितना प्रेशर डाला है उन्होंने। और वो मफाद आमा में जितनी मर्जी बातें करें, लेकिन लेकिन नैब कोई इस तरह का अपने जिम्मे लेना नहीं चाहती। कल खुदा ना खासा कोविड के खतरे की वजह से लोगों को ज्यादा कोविड हो जाए या हंगामा रही को बंदा मर जाए, उनको प्लानिंग उनकी यही है कि किसी ना किसी तरह से ऐसे हालात पैदा किए जाए कि मुल्क में खून रेजी हो और वो बुनियाद बनाए कोई खूनी तहरीक की। सर एक तासुर ये भी है, जिस तरह आज प्रेस रिलीज आई कि जो कल बुलाया था वो मुलतवी कर दिया है, लेकिन दूसरा एक एक चीज और भी सामने आ रही है कि जिस तरह शहबाज शरीफ ने अबूरी जमानत ले ली थी, हमजा शहबाज जो है वो भाग गए थे, नैब के हाथ नहीं चढ़े थे। उसके बाद जब अबूरी जमानत हाई कोर्ट से जाके ली तो फिर नैब ने वहां अपना केस मजबूत तरीके से पेश किया, तो अबूरी जमानतें उनकी खारिज हुई। तो मरियम एक तरफ डरा धमका रही थी, इस तरह फिर जत्थे के साथ जाना चाह रही थी। अब चूंकि वो खुद सरेंडर करके अब कोर्ट में जा चुकी हैं, तो नैब को फिर वहां अपने पास बुलाने के बजाय अदालत में ये केस बिल्ड करेगा ना नैब के, हाँ इनके खिलाफ सबूत हैं। तो अदालत अगर पूरी जमानत खारिज करती है तो फिर नैब तो आराम से गिरफ्तार कर सकता है उनको। देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताऊं आप, सिंपल सा। नवाज शरीफ को ये उनमें भी कहते थे ना, ये है वो जराए, मेरी सेंट्रल लंदन के पूरे पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, और पनामा की मनी ट्रेल नहीं दे सके। और वहां 2 केसों में कन्विक्शन हो गई, एक में 10 साल, एक में 7 साल। मरियम नवाज को भी कन्विक्शन हुई। अब चौधरी शुगर मिल के अंदर आपने पापड़ वाले, मंडी वाला, पता नहीं मुश्ताक चीनी और क्या क्या नाम हमने सुने कि पैसों की रोटेशन सारी हमने देख ली, और टैक्स देती नहीं, खुद ही कहती थी मेरे पास तो जायदाद कोई नहीं है। तो इनके पास सबूत कोई नहीं था। अपने अंदाजा था कि जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे, और नैब की प्रोसीडिंग को ड्रैग ऑन जिस तरह कर रही है वो आप लोगों के सामने है। तो अगर कोई मिसाल के तौर पर नैब को ज्यादती कर रहा तो अदालत का इख्तियार मौजूद है ना। कोई आज तक रेफरेंस क्रैश करा लिया उन्होंने? आज तक कोई क्रैश नहीं कर सके। और आज वैसे नैब ने कोशिश की थी, आज लाहौर हाईकोर्ट में एक दरखास्त दी थी, लाहौर हाईकोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। हालांकि ये असूली तौर पर हाईकोर्ट रोक सकती थी उनको कि भाई आप वहां जाएं, आप अकेले जाना है, 5-7 बंदे जो भी है वो ले जाएं, जाए जाकर हेयरिंग करें, और जो जलसा जुलसा करना है वो आपको पता है 144 लगी हुई है। मीनारे पाकिस्तान जहां की करें, रोके, आपको रोका है ये बैठ के आप नैब के, कल आगे हाईकोर्ट में कोई फैसला हो रहा तो हाईकोर्ट के ऊपर ट्राई शुरू कर दे कि आपको पता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई की थी और तौहीन अदालत में सजा हुई थी, ये तो रिकॉर्ड की बात है। और कोई अगर है गिला, कोई है तो रेमेडी है, अदालतें हैं, अदालत पे जाएं, अदालत में जाकर केस लड़ें। मगर इस एक तरीका नहीं है कि आप इदारों को मिलाइन कर रहे हैं, और इदारों को मिलाइन करके प्रेशर डाल के आप एडवांटेज, आप मिसाल के तौर पर अगर वो प्रेस रिलीज अगर आप देख लें, मैं अभी प्रेस रिलीज आपके सामने खोलता हूँ, उस प्रेस रिलीज के अंदर उन्होंने जो शेयर किया है, आला सतह का इजलास हुआ, 26 को होने वाली पेशी और एनसीसीओसी की जानिब से कोरोना वायरस के हवाले से मामला को देखा गया। और इससे पहले भी मरियम नवाज को पेशी के लिए तलब किया था। नैब पर लाहौर की इमारत पर दानिस्ता शदीद पथराव किया गया, जो नैब की तफ्तीश में रुकावट डालने के मुतरादफ है, जबकि मुलजमान के खिलाफ इस गैर कानूनी बर्ताव की FIR भी थाना में दर्ज है। नैब कानून की शेख 31 की रूह से अदम तावन करने का मुजाहरा डालने की सूरत में 10 साल तक कैद सजा हो सकती है। इन कानूनी इख्तियारात के बावजूद नैब से ताहाल इंतहाई सब्र अमल का मुजाहरा किया। आप लीजिए, समझ लेना, मफाद आमों को सामने रख के मुलतवी कर दिया। नैब अपने जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, हालांकि यहाँ स्टेट इदारों को सारे इकट्ठा होना चाहिए। अगर ये काम शुरू हो गया फिर तो हर कोई सियासी जमात यही करेगी, हेयरिंग से बचने के लिए, और प्रेशर डाल देगी, कोर्टों में प्रेशर डाल देगी। तो ये रुकना चाहिए ये काम। सर लाहौर हाई कोर्ट के बारे में काफी नेगेटिव इंप्रेशन जाता है पूरे मुल्क में। यहाँ सिंध में हम बैठे हैं, सिंध से भी लोग कहते हैं अगर किसी को रिलीफ लेना हो तो लाहौर हाई कोर्ट चला जाए। तो सर क्या वाकई एक कानून से हटके नवाज शरीफ फैमिली को जो लाहौर हाई कोर्ट है उनको रिलीफ देता है, या ये सिर्फ परसेप्शन बन गया सर? देखिए, प्रिसेप्शन बिल्ड हो गया। मिसाल के तौर पर मरियम नवाज की देखिए, मरियम बेल बिफोर अरेस्ट का हर एक को हक हासिल है, हर मुलजिम को हक हासिल है। हाँ, ये बात है कि वो सेम डे में लग जाना अमूमन होता है कि अपना ना अगले दिन लगती है अगर गिरफ्तारी का डर हो। नैब ने चूंकि 26 को बुलाया था तो गिरफ्तारी का डर तो मुझे नहीं समझ आ रहा था। बहरहाल ये कह सकते हैं, बहरहाल वो चीज जिसका इख्तियार है वो लगा सकता है केस को, जिसमें भी उन्होंने सेम डे की अलाउ कर दी है। बाकी अगर बेलें वगैरह देखें, हाँ एक दौर था जब
सरदार शमीम साहब चाहे चीफ जस्टिस, वो जो हफ्ते वाले दिन भी जमानत मिल गई थी, केस फिक्स हो गया था। वो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर परसेप्शन बिल्ड हो गया है। अब सही तरह आगाही नहीं दी जाती, सही तरह बताया नहीं जाता, और अगर सही तरह बताया जाए चीजों को तो मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी कोई इंप्रेशन हो। और वजह ये है, जानबूझ के ये लोग, मिसाल के तौर पर कल अगर बेल में जमानत में 200-250 लोग ले आए, कोरोना की वबा है, अदालत तो इधर बाहर नहीं है जब तक ये रश बाहर नहीं निकाला। फिर इनको बताया अदालत ने कि ये क्या कर रहे हैं आप। इन्होंने कहा जी हमने कि और लोग आए, और लोग कहां से आ गए? ये पूरी प्लानिंग के साथ आते। जब शहबाज गिल ने लाहौर हाईकोर्ट में आना था, आपके सामने अंडे और वो क्या काली स्याही और अंडे नहीं लेकर आए हुए थे, ये सारे वही लोग हैं ना। तो इनकी ट्रेनिंग ही असल, ये बदमाशों की ट्रेनिंग इसी तरह स्टाइल से हुई है, इनको रोक रहा है। बाकी परसेप्शन ये है ना, इसको खत्म करना चाहिए। और लेकिन ये परसेप्शन को जान पूछ के जो डेवलप भी किया है ना, डेवलप भी इन्हीं लोगों ने किया है, जो खास तौर पर ये मरियम नवाज, सोशल मीडिया और ये सारे जो लोग हैं, इन्होंने डेवलप से सारा किया है। सर वो खबर जो आपने काफी दिन पहले दी, यानी कि 7 दिन पहले दी थी आपने, यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से, अब इसका मतलब है उनके अब ख्वाब का जो चकना है वो चूर हो चुका है। अब वो चेयरमैन सेनेट कभी नहीं बन सकेंगे, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनके खिलाफ फैसला है उनकी दरखास्त के ऊपर। देखिए, बुनियादी तौर पर कानूनी और आईनी पोजीशन यही है। जो सेनेट के इलेक्शन की प्रोसीडिंग है, ये इम्यून है फ्रॉम चैलेंज, और ये 13 सफ़े की जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है। और पुरानी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का जस्टिस चीफ जस्टिस महमूदुर रहमान साहब और बाकी केसेस का हवाला दिया, मेरे केस का हवाला दिया हुआ है। मोहम्मद यूसुफ रज़ा गिलानी डिस्क्वालीफाई हुए थे। अब सुप्रीम कोर्ट भी जो बुनियादी तौर पर है ना, इस पे बड़ा मुश्किल काम है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर करेगी। मैं वक्त से पहले बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी इसको एंटरटेन नहीं करेगी, और ये एप्लीकेशन और इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर अपहेल्ड होना है। साथ दूसरी बात है, वो रेमेडी साथ ऑलरेडी दे दी हुई है, वो रेमेडी ऑलरेडी दे दी हुई है। रेमेडी क्या है आपके पास कि आर्टिकल 53 के तहत आप जाकर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए, उसके खिलाफ मेजोरिटी है ना आपके पास, अगर मेजोरिटी है जाए जाकर ले आए नोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और वैसे तो वो आर्टिकल 53 नेशनल असेंबली के हवाले से अप्लाई करता स्पीकर डिप्टी स्पीकर, लेकिन ये चेयरमैन डिप्टी स्पीकर आईने पाकिस्तान ने ये कहा कि ये सारा रेफरेंस वो उस पर भी अप्लाई करेगा। सर एक आखिरी सवाल, जिस तरह नैब के पास केस है मरियम के हवाले से, तो क्या ये मरियम के हवाले से अगर केस लाहौर हाई कोर्ट में सही तरीके से पेश हो सकता है, नैब करता है, तो क्या ये गिरफ्तारी हो सकती है मरियम की नए वाली इंक्वायरी में, नए जो नैब जिस मामले पे इंक्वायरी कर रहा है? देखिए, बुनियादी तौर पर एक बार सिंपल से दोबारा क्या चीज आपने पूछी मुझसे? सर जो नैब के पास केस है जिसपे नैब इंक्वायरी कर रहा है मरियम के खिलाफ, नई इंक्वायरी, अगर नैब की प्रोसिक्यूशन सही अंदाज में अबूरी जमानत है, चूंकि नैब को नोटिस भी हुआ है मरियम की दरखास्त पे, नैब वहां पर ये केस जाकर अपना बेल कर लेता है, मजबूत कर लेता है, तो ये अबूरी जमानत की दरखास्त ये खारिज हो सकती है लाहौर हाई कोर्ट से? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। देखिए, एक तो आपको पता है चौधरी शुगर मिल में जमानत वापस लेने के हवाले से नोटिस हुआ है, और गालिबन मेरा ख्याल है 12 अप्रैल के लिए डेट लगी हुई है। अब इसके अंदर भी बड़ा क्लैरिटी के साथ अगर चीजें देखें आप, तो वो रिकॉर्ड में ये चीजें सारी आ चुकी हुई हैं, और बड़ा जबरदस्त केस है। औरत होने का फायदा नहीं उठा सकेंगी। अब ये जितना केस है, ये बदमाशी करने का, बंदे ले जाने का, इससे मेरा ख्याल है इनका केस काफी कमजोर हुआ है, और मेरिट पे भी नैब का बड़ा अच्छा केस है। उनकी जमानत कबल गिरफ्तारी मनसूख हो सकती है। सर आपने आईनी और कानूनी मामलात पर काफी हमारी भी रहनुमाई की, हमारे जो देखने वाले उनकी भी रहनुमाई करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।